हरे मुरारी हे नाथ नारायण। भागवत का 7वां स्कंद चल रहा है और जिसमें हमने प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा प्रमुख रूप से उल्लेखित की गई। जैसे भगवान ने कहा है कि भगवान जीव से कहते हैं कि यदि तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा तो तेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को मैं नियंत्रित करूंगा, संभालूंगा और दिव्य मार्ग की ओर ले चलूंगा। तो साधन बताएं 6। पहला अनन्य भक्ति के 6 साधन। सबसे पहला प्रार्थना, दूसरा सेवा पूजा, तीसरा स्तुति, चौथा कीर्तन, 5वां कथा श्रवण और 6वां स्मरण। तो प्रहलाद जो है निष्काम भक्त थे, वे कुछ भोग आदि नहीं मांगते। भगवान ने कहा भी नरसिंह अवतार में प्रहलाद से उन्होंने कहा भी तो क्या चाहता है वरदान, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। देखिए, जो प्रभु की सेवा करे और उसके बदले में कुछ मांगे ऐसा तो बड़े हो गया ना, बनिया हो गया। भाई भगवान की भक्ति भाव के लिए करनी है, भोग के लिए नहीं। भोगार्थ भक्ति करने वाला व्यक्ति भक्त नहीं, बणिक है। भोग मांगने के लिए वो भक्ति कर रहा है यदि, तो वो तो बणिक हो गया, लेन देन करने वाला। वही बनिया वो है जो देता तो अल्प ही और अधिक पाने की इच्छा करता है, वो बणिक है। वो अपने लिए ठाकुर जी को कभी तकलीफ मत हो। तो नरसिंह स्वामी ने कहा, प्रहलाद चाहे तेरी इच्छा ना भी हो फिर भी मुझे राजी करने के लिए कुछ तो मांग ले। प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करें कि संसार का कोई भी सुख पाने का विचार भी मेरे मन में ना आए, किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख की भोगेषणा मेरे मन में ना जागे। ऐसा कीजिए कि उनको भोग करने की जो तृष्णा है वो भी ना जागे, इच्छा ही ना हो। कामानाम हृदय सरोहम भवस्तु विनय परम। वो कहते हैं कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज ही ना जन्म ले पाए, अंकुरित ना होने पाए। मेरे हृदय में किसी भी कामना का अंकुर ही ना रहे, ऐसा वरदान मुझे दें। प्रहलाद ने भगवान से जो मांगा था वही हमको तुमको मांगना है। जीवन की सार्थकता उसी में है कि प्रहलाद ने मांगा कि कुछ भोग आदि की इच्छा ही ना रहे। प्रहलाद कामस्य नहीं, कामा नाम बोले, उन्होंने कामा नाम बोला है। संस्कृत में एक हलन तो बिंदी लग जाने से अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, तो उन्होंने जो श्लोक है वो कहा कि कामा नाम हृदय सरोहम भवस्तु विनय परम। कामा नाम बोला उन्होंने, इंद्रिय सुख की मन में इच्छा ही नहीं जागनी चाहिए। तो ऐसी सादगी जीवन जियो कि मन में किसी सुख की वासना ही ना जागे। कोई वासना ही बुरी चीज है। वासना के अनुसार विषय सुख का उपभोग ना करने पर मन व्यग्र हो जाता है, और किंतु वासना को तृप्त करने पर वह और ज़्यादा भड़कती है। तो ये सांसारिक सुख का उपभोग करने की इच्छा, यही तो सबसे बड़ा महादुख है।